नमस्ते बच्चों, सुबह हो या शाम हो, क्लासेस चलती रहनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले ईथर, है ना। बहुत छोटा सा टॉपिक है और कभी कभी एक सवाल आ जाता है ना। तो आजकल पता है आपको, नीट का जो एनटीए का ट्रेंड चल रहा है वो छुपा रुस्तम टॉपिक है। तो आइए, ईथर भी एक छुपा रुस्तम टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, मतलब विद इन 20 मिनट्स यू कैन कवर इट अप, ठीक है। और फिर बस क्वेश्चन कर लेंगे साथ में। तो चलिए, ईथर आपके पास स्टार्ट कर रहे हैं। अल्कोहल फिनॉल हम कल करने वाले, आज हम ईथर कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ हर दिन आपके पास जाएगा, जो भी हो, कुछ भी हो, पढ़ाई, द शो मस्ट गो ऑन। सो विद ए स्मॉल स्माइल, दिस स्मॉल स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। सब लोग एक बार मुस्कुरा देते हैं और फिर ईथर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं, ईथर पूरा एक सिंगल पेज में कंप्लीट ईथर आ जाता है। ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्या है ये, बट as soon as you will complete this 20-25 मिनट या आधे घंटे मेरे साथ आप कर लो, ये पूरा चीजें आपको समझ आने लगेगा। So, पूरा ईथर में एक पेज में बना के डाल दूंगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास मैं लेके जाता हूं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो ईथर बनाने के केवल 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। देखो कितना छोटा है। ईथर बनाने के लिए केवल 4 मेथड है। कौन कौन से 4 है? तो ये 4 है, एल्कीन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल। तो जो ईथर है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर चैप्टर है, तो अल्कोहल से भी बनता है, फिनॉल से भी बनता है। और जस्ट इससे पहले वाला चैप्टर है एल्काइल हैलाइड, उससे पहले वाला चैप्टर है एल्कीन। समझ गए? तो बेटा हाइड्रोकार्बन, एल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनॉल अपने पुराने चैप्टर से बनता है। इससे जस्ट पहला चैप्टर फिनॉल, इससे जस्ट पहला चैप्टर अल्कोहल, इससे जस्ट पहला चैप्टर एल्काइल हैलाइड, एंड हाइड्रोकार्बन में से एल्कीन से बनता है। अब ये दिखने में 4 रिएक्शन लग रहा होगा, है ये 7 रिएक्शन, 7 रिएक्शंस। आइए कौन कौन सी है? तो एल्कीन में 2 तरीके से ईथर बनता है, दोनों पढ़ेंगे, बड़ा अमेजिंग है, बड़ा अच्छा है। हाइड्रोकार्बन एल्कीन जब हम पढ़ रहे होंगे तो वहां पे रिपीट हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड में भी 2 तरीके हैं जिससे कि हम बना सकते हैं, तो ये दोनों तरीके हम पूरा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। अल्कोहल में भी 2 तरीके हैं, वो बहुत छोटे से मेथड है, ये दोनों अपन पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फिनॉल से एक ही तरीके से बनता है। तो कुल मिलाकर टोटल 7 रिएक्शंस हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन खत्म हो जाएगा। सिमिलरली 7 रिएक्शन ही है केमिकल रिएक्शन, और पूरा केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, एक एक करके सबसे निपटाते जाते हैं। आइए एल्कीन की बात करते हैं। अब मैं सबसे पहले शॉर्ट कर देता हूं कि ईथर बनाने के लिए हमेशा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। क्या समझे? एल्कीन से ईथर बनाओगे, एल्कीन से ईथर बनाने के लिए हमेशा बेटा मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। तो ईथर बनना है एल्कीन से, हमेशा मार्कोनिकॉफ कहता है नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। आओ, एल्कीन में आप OH माइनस डाल दो या एल्कीन में OR माइनस डाल दो। क्या ये नेगेटिव पार्ट है? क्या ये नेगेटिव पार्ट है? और नेगेटिव पार्ट अगर कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगा दोगे तो ईथर बन जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल से ईथर बन जाता है। अब आइए, ये मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं। जैसे ये आपके पास एल्कीन है और नेगेटिव पार्ट OH माइनस दिख रहा, सॉरी RO माइनस दिख रहा होगा। अल्कोहल में RO माइनस होता है। ये आपके पास एल्कीन है और नीचे देखो तो OH माइनस दिख रहा है। मार्कोनिकॉफ रूल अगर एल्कीन में लगा देते हो तो आपके पास ईथर बन जाता है। नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। कौन से कार्बन पे हाइड्रोजन कम है? बीच वाले पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, R, CH, CH2 और यहां पे देखोगे OR लग गया। देखो ईथर बन गया क्या? अरे यही तो ईथर है, कार्बन, ऑक्सीजन और फिर से R, मतलब फिर से दिस इज ईथर। ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्डेड हो, बन गया ईथर। और यहां पे नेगेटिव पार्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? R, CH। देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन लग जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहां पे देखो OH हो गया। आप समझ रहे बात को? नेगेटिव पार्ट वहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन कम है। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कर रहा है। अगर OH होगा तो अल्कोहल बन जाएगा, OR होगा तो ईथर बन जाएगा। सो इन अबव केस इट इज ईथर, इन बिलो केस इट इज अल्कोहल। तो अगर एल्कीन से ईथर बनाना है, मार्कोनिकॉफ रूल, बस दैट विल बी द आंसर। एक बार चेक करो तो, ऊपर वाला ईथर है, नीचे वाला अल्कोहल है, चेक कर लो तो। एल्कीन से ईथर बनाना है, मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे, ऊपर वाला ईथर नीचे वाला अल्कोहल बन गया। क्लियर हो गया क्या? चलिए, तो 7 में से एक खत्म हुआ, दूसरा भी खत्म करते हैं, OMDM। OMDM कहता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
OMDM कहता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अगेन इसमें भी सेम चीज फॉलो करना है, कोई भी एल्कीन हो मार्कोनिकॉफ रूल लगा दो। तो OMDM में सेम मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे तो हो सकता है OH माइनस जुड़े। OH माइनस नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन क्या कहता है कि एल्कीन में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो, एंड दैट इज मार्कोनिकॉफ रूल नाउ। और जो दूसरा है वो है मार्कोनिकॉफ रूल। आइए एमके रूल समझिए। जब भी आपको OMDM कह रहा हो तो बेटा OMDM हमेशा HgOAc होल ट्वाइस NaBH4, ये आपको ध्यान ही रखना है कि दिस इज OMDM। अगर इसके साथ H2O लिखा है इसका मतलब नेगेटिव पार्ट OH माइनस है। अगर इसके साथ जैसे ये लिख दे HgOAc होल ट्वाइस NaBH4, ये तो OMDM है। और अगर बेटा मैं ROH लिख दूं तो देखो यहां से RO माइनस निकल रहा है, यहां से OH माइनस निकल रहा है, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम हो। जैसे OMDM में ये देखो, अगर वाटर रखा है तो OH माइनस बीच वाले कार्बन पे लग जाएगा, अगर ROH लगा है तो OR डैश जाके लग जाएगा, अगर ROH होता तो OR जाके लग जाता। बात समझ में आ रही है क्या कि OMDM हो या आपके पास कोई भी एडिशन हो, मार्कोनिकॉफ रूल एल्कीन में लगाओगे ईथर बनेगा। तो आपके पास कहानी समझ में आ गई होगी, ऊपर एल्कोहल और नीचे ईथर बन रहा है। OMDM में ये दोनों रिएजेंट फिक्स होते हैं, याद ही करना पड़ेगा HgOAc होल ट्वाइस और उसके बाद NaBH4। अगर वाटर है तो अल्कोहल बन जाएगा, अगर अल्कोहल है तो ईथर बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो अपन ने अभी तक बस रटवा दूंगा सारे के सारे रिएक्शन। आ जाओ, पहला चीज पढ़ा एल्कीन से ईथर बनाना, क्लियर सर। दो मेथड थे, क्लियर सर। दोनों मेथड में एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लग रहा है, क्लियर सर। हो क्या रहा है बेटा, एल्कीन प्लस एल्कोहल, इस दोनों को एमके रूल लगा दो बेटा, ईथर बनके तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एल्कीन प्लस एल्कोहल ईथर बन जाता है। एल्कीन को एल्कोहल पिलाना है, मार्कोनिकॉफ रूल से ईथर बन जाएगा। और अगर एल्कीन को वाटर पिलाओगे मार्कोनिकॉफ रूल से तो अल्कोहल बन जाता है। अगर एल्कीन को वाटर पिला दो OH माइनस तो अल्कोहल बन जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल से। तो एल्कीन अगर अल्कोहल पी रहा है और वो भी मार्कोनिकॉफ रूल से तो ईथर बन जाता है। चलिए अल्काइल हैलाइड में आते हैं। अब ये अल्काइल हैलाइड में दो मेथड पढ़ने, विलियमसन ईथर सिंथेसिस और ड्राई Ag2O। ये दोनों एग्जाम में आ चुका है। आइए, अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है मैंने आपको याद कराया है टी विथ वीटी में। फिर से बता देता हूं, विलियम का सन है जिसकी पहली गर्लफ्रेंड भाग गई है, किसके साथ? एल्कोक्साइड के साथ। ठीक है, विलियम का सन वो रोना आया, वो रो रहा है बेचारा। रोना का मतलब होता है RO माइनस Na+, ये हो गया रोना। विलियम का सन को रोना आया, रोना आया क्योंकि उसकी पहली गर्लफ्रेंड, पहली का मतलब 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, उसकी पहली गर्लफ्रेंड 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड किसके साथ भाग गई? एल्कोक्साइड के साथ। तो जैसे RO डैश है ना, तो RO डैश और ये जो ROR बन जाता है। यहां से माइनस और यहां से प्लस। आपको पता है R पे प्लस है तो इस माइनस ने प्लस पे अटैक किया। विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड का होना बहुत जरूरी है। आइए पहले मैं समझाऊं आपको। विलियम का सन को रो ना आया क्योंकि उसकी पहली गर्लफ्रेंड, कौन है पहली गर्लफ्रेंड उसकी? अल्काइल हैलाइड। क्योंकि इसकी पहली गर्लफ्रेंड भाग गई किसके साथ? बेटा ये देखो ROR डैश बन गया है, इसके साथ भाग गई है, पहले वाले के साथ। ये देखो RO माइनस, ये इसके R डैश को चुरा ले गया। अच्छा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो क्या SN2 मैकेनिज्म होगा? हमेशा 1 डिग्री। विलियमसन ईथर सिंथेसिस ऑलवेज 1 डिग्री में ही लगता है, 2 डिग्री 3 डिग्री में नहीं लगता है। आपको पता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है ये लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर है। लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर बोले या विलियमसन बोले, ये बात एक ही है। अब आइए यहां पे, बोथ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कोई भी बना सकते हो आप। यहां पे R इथाइल मिथाइल प्रोपाइल कुछ भी ले लो, यहां पे R इथाइल मिथाइल प्रोपाइल 1 डिग्री होना चाहिए, कुछ भी ले लो, ठीक है। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों बन जाएगा। उसके बाद बेटा SN2 मैकेनिज्म क्योंकि 1 डिग्री है, SN2 मैकेनिज्म क्योंकि 1 डिग्री हम ले रहे हैं, देखो नीचे वही लिखा हुआ है। और 2 और 3 डिग्री ये काम नहीं कर पाएगा, एल्कीन बना देता है।
अगर मैं वहां पे RO माइनस की जगह 2 और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले लूं, ये अल्काइल हैलाइड में पढ़ूंगा चैप्टर में, तो वहां पे एल्कीन बन जाता है। तो अगर ईथर बनाना है एल्काइल हैलाइड से, तो विलियम का सन की पहली गर्लफ्रेंड लेना पड़ेगा, मतलब RO माइनस RX से लेना पड़ेगा, RX इज 1 डिग्री, ठीक है। तो माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन, लेबोरेटरी मेथड, दैट्स इट। अब ड्राई Ag2O हो, अगर मॉइस्ट Ag2O है तो फिर अल्कोहल बनता है, क्योंकि मॉइस्ट में आ गया मॉइस्चर, मॉइस्चर में आ गया पानी, पानी में आ गया OH माइनस। अगर मॉइस्ट Ag2O लिख दे तो पानी, पानी मतलब OH माइनस। लेकिन अगर ड्राई है तो ड्राई है तो यहां पे कुछ भी नहीं है, मॉइस्चर वॉइस्चर नहीं है। तो आइए एक एक बार बता देते हैं। अगर आपके पास बेटे अल्काइल हैलाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई Ag2O, ये ईथर बनके तैयार हो जाता है। क्यों? जब भी सिल्वर और हेलोजन मिलेंगे, AgX का PPT बनता है। जब भी सिल्वर और हेलोजन मिलेंगे, wherever you will get silver and halogen, तो देखो सिल्वर और यहां से हेलोजन, 2 मोल ऑफ AgX निकल जाएगा। आप देखोगे तो 2 मोल ऑफ AgX निकल के तैयार हो गया। तो 2 मोल ऑफ AgX के लिए 2 मोल R लेना पड़ेगा। तो देखो 2 R यहां है, 1 ऑक्सीजन यहां है, 2 R 1 ऑक्सीजन, ROR बन गया। यहां से बेटा केवल और केवल सिमेट्रिकल ईथर बनता है, क्योंकि दोनों सेम मॉलिक्यूल लिया है ना, तो इधर भी R और उधर भी R सेम होगा। तो एल्काइल हैलाइड में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए विलियमसन, केवल सिमेट्रिकल बनाना हो तो ये देखो ड्राई Ag2O। अगर मॉइस्ट Ag2O ले लेता तो ये अल्कोहल बन जाता। लेकिन जब भी सोडियम और जब भी सिल्वर और X रहे तो बेटा AgX का बहुत स्टेप यहां पे PPT बन जाता है, ठीक है। तो उसके बाद बचा क्या? 2 मोल R, 2 मोल R और 1 मोल O, 2 R 1 O इज ईथर। केवल सिमेट्रिकल बनेगा क्योंकि दोनों सेम मोल ले रहे हैं। तो आपके पास बेटे आप देखोगे तो एल्कीन भी खत्म हो गया, अल्काइल हैलाइड भी खत्म हो गया, अल्कोहल इससे जल्दी खत्म हो जाएगा। पता है क्यों? चलो अब रटवा देता हूं। पहले एल्कीन का आप मुझे सुनाओगे, सुनो, चलो बोलो एल्कीन कैसे बना सकते हो। तो 2 मेथड था सर, ऐसे ऐसे थोड़ा कॉपी से नजर हटाओगे, बोलोगे 2 मेथड था। पहला था कि एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, OMDM था, और दूसरा था वाटर एडिशन या रिएक्शन विथ अल्कोहल। तो बेटा एल्कीन अगर अल्कोहल पीता है मार्कोनिकॉफ से ईथर बन जाता है। एल्कीन अगर अल्कोहल पिएगा मार्कोनिकॉफ से, और अल्कोहल पीने का सीधा अल्कोहल से रिएक्शन करा दो या OMDM करा दो। एल्काइल हैलाइड में सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल के लिए विलियमसन और केवल सिमेट्रिकल के लिए ड्राई Ag2O। विलियमसन में केवल 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगा, और विलियमसन आपके पास SN2 मैकेनिज्म से होगा। विलियमसन जो है वो लेबोरेटरी मेथड, ये पूरा ऐसे दिमाग में प्रिंट होना पड़ेगा। फिर आते हैं अल्कोहल में, तो बेटा अल्कोहल में आएगा रिएक्शन विद CH2N2। मैंने इसकी रिएक्शन बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी करा रखी है, आप देखोगे प्रीवियस चैप्टर में। तो CH2N2, जब भी आपको एक कार्बन ज्यादा चाहिए प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में 5 कार्बन है और प्रोडक्ट में 6 कार्बन है, जब भी आपको एक कार्बन ज्यादा चाहिए, डाइएजोमीथेन CH2N2। जब भी आपको एक कार्बन ज्यादा चाहिए बेटा, डाइएजोमीथेन का इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए यहां पे आ जाएंगे सबसे पहले रिएक्शन ऑफ ROH एंड ड्राई CH2N2। तो देखोगे तो ROH, RO मेरे पास है, RO माइनस, अगर मैं ये वाला कार्बन जोड़ दूं तो ROC बन गया ना आपके पास ईथर। CH2N2 क्या करता है? इट एड्स कार्बन। इसका काम है कि भाई ये कार्बन ऐड कर देता है, ईथर बना देता है, और CH2N2 का N2 गैस निकल गया। अल्कोहल में अगर आप CH2N2 ऐड करोगे, N2 गैस निकल जाएगा, ROCH3 बन जाता है, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो देखो कहानी बड़ी बात समझ में आई कि अल्कोहल 2 तरह से ईथर बना सकता है। पहला अल्कोहल CH2N2 से। अच्छा, दूसरा प्रोसेस आपके पास है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल में डिहाइड्रेशन कराते थे तो याद करो, अल्कोहल होता था ROH, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो क्या करते थे? सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनता था, और कार्बोकेटाइन के बाद एल्कीन बन जाता था। अगर आपने एल्कीन चैप्टर पढ़ा है तो वहां पे पढ़ा होगा कि OH माइनस हटता था, R पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, एल्कीन बनेगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंज होगा, एल्कीन बनेगा। आइए मैं आपको बताता हूं, अगर आप टेम्परेचर हाई रखते हैं और टेम्परेचर लो रखते हैं, बस इसी पे काम हो जाता है। डिहाइड्रेशन में अगर आप टेम्परेचर को रखोगे लो और अगर आप टेम्परेचर को रखोगे हाई, तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा, और लो मतलब ईथर बन जाएगा। अल्कोहल है आपके पास, क्या है बेटा? आपके पास है अल्कोहल, और अल्कोहल में अगर हाई टेम्परेचर है तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा, और अल्कोहल में अगर लो टेम्परेचर है तो आपके पास ईथर बन जाएगा। क्लियर है क्या?
तो एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में एल्कोहल हाई टेम्परेचर पे देखो एल्कीन बन जाता है, लो टेम्परेचर पे ईथर बन जाता है। हाई टेम्परेचर बस टेम्परेचर का गेम है और कुछ नहीं है, बस यही ध्यान रखना है। और टेम्परेचर भी याद रखना होगा 443 413, 400 से ऊपर दोनों है, एक 13 एक 43 है। तो एल्कोहल भी खत्म हुआ, आइए फिनॉल। बड़ा सिंपल होता है। हमने क्या किया था, आरओ माइनस को आरएक्स पे अटैक कराया था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस आरओ माइनस ने आरएक्स पे अटैक किया था। भाई यहां पे आर की जगह पीएच है, बेंजीन ओ माइनस को ने अटैक किया है आरएक्स पे, बन गया ईथर। सिंपल बेटा, आप NaOH लोगे तो बेटा ये क्या करेगा, OH माइनस इस H प्लस को चुरा लेगा, OH माइनस इस H प्लस को चुरा लिया, देखो फिनॉक्साइड आयन, RO माइनस बन गया, सीधा सीधा R पे अटैक कर दिया, ईथर बन गया, सीधा सीधा R पे अटैक कर दिया, ईथर बन गया। बोलो क्लियर क्या? पूरा पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन याद करवा दूं। अगर एल्कीन अल्कोहल पिएगा मार्कोनिकोव से, ईथर बन जाएगा। एल्काइल हैलाइड सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल बनाने हो तो विलियमसन। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड लेबोरेटरी मेथड है और आरओ माइनस अटैक करता है आरएक्स पे, ROR बन जाता है। ड्राई Ag2O में बेटा ROR बन जाता है, केवल सिमेट्रिकल बनेगा, क्लियर है। अगर आपके पास CH2N2 है तो ROCH3 बन जाता है। एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन में टेंपरेचर कम 413 केल्विन पे, ठीक है। वही एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब होता है कि आप ROH H2SO4 ले लो, खत्म, एसिड होना चाहिए, दैट्स इट। फिनॉल में आपको पता है बेंजीन O माइनस विल अटैक ऑन RX, बेंजीन O माइनस विल अटैक ऑन RS, और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहां पे बन गया। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको यहीं पे याद हो गया होगा, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी और आ जाएगी, क्वेश्चन में करवा दूंगा। अब आते हैं बॉस आपके पास, ये रहा कंप्लीट, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है इससे लेफ्ट में मैंने पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपका कवर कर रखा है, एक एक करके भी आप देख सकते हो। देखो ROS ईथर बन रहा है, ऊपर अल्कोहल बन रहा है, OMDM, तीसरा वाला विलियमसन पूरा मैं वो भी लिख दिया शॉर्ट में, उसके बाद ड्राई Ag2 वाला लिख दिया, CH2N2 वाला लिख दिया, ऊपर फिनॉल वाला लिख दिया है अगर देखें तो इस ग्रीन लाइन के लेफ्ट में मैंने सारे मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिख दिए हैं। केवल 7 और रिएक्शंस है जिसमें आपका पूरा ईथर कंप्लीट हो जाता है। तो लगभग 17 मिनट हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, 25 मिनट में खत्म करते हैं। आइए, ये 7 ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो आपको ईथर में पढ़ना है। सबसे पहले बात करेंगे हम रिएक्शन विथ H3O+। रिएक्शन विथ H3O+ की बात करते हैं। सबसे पहला मैं इसी में बताता हूं आपको, रिएक्शन विथ H3O+। ईथर में आप H3O+ ऐड कर रहे हो, ये देखो ईथर में H3O+ ऐड कर रहे हो, देखो तो H3O+ में एक काम हुआ कि बेटा H+ और वाटर है, तो भाई H+ है और OH- भी तो है, 2 मोल H+ है और H3O+ का मतलब होता है H+ और वाटर। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो 2 मोल H+ और OH- हुआ। तो ईथर जब भी हाइड्रोलिसिस करे, H3O+ का मतलब क्या है, वाटर डाल रहे हैं, चलो तो सिंपल क्या होगा, हाइड्रोलिसिस का मतलब है बॉन्ड टूटेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH मिल जाएगा। कोई क्लियर बात है कि नहीं है, बताओ। अब वो SN1 मैकेनिज्म भी हो सकता है, SN2 मैकेनिज्म भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अगर स्टेबल है तो SN1 से होगा, अगर अनस्टेबल है तो SN2 से होगा। मैं बताऊं, हाइड्रोलिसिस का बता रखा है कि बॉन्ड तोड़ो, एक तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। लेकिन कब SN1 होगा, कब SN2 होगा, देखो आपको मैकेनिज्म नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी मैकेनिज्म भी ध्यान दे देते हैं कि अगर कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, या एल्काइल है, या बेंजाइल है, एलाइल, मतलब स्टेबल कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, pH वाला है या रेजोनेंस वाला है, अगर इस तरह के कार्बोकेटाइन है जो कि स्टेबल है तो आपको ईथर बना देगा। अगर आपके पास SN2 में देखिए 1 डिग्री है तो देखिए वो ईथर नहीं, वो आपके पास SN2 मत बना देगा, ये SN1 से ईथर बनाएगा और ये SN2 से ईथर बनाएगा। मैकेनिज्म आपको नहीं पूछेगा, आपको ये पता होना चाहिए ईथर में पानी डालोगे तो क्या होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब है बॉन्ड तोड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, काम खत्म। 7 में से एक रिएक्शन यहां भी खत्म है, बॉन्ड तोड़ो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH, बात खत्म, प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है, तोड़ने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ था SN1, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं हुआ तो SN2, खत्म। चलो अब रिएक्शन विथ HI, सेम कंडीशन, भाई यहां पे OH- अटैक कर रहा है, यहां पे I- अटैक कर रहा है, खत्म कहानी। देखो रिएक्शन विथ HI में वहां पे OH- अटैक कर रहा है, यहां पे I- अटैक कर रहा है, कहानी खत्म हो जाएगी। देखो ना,
बात सेम है, इस बार भी वही चीज होगा बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को H, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को I। तो ईथर का एक ही तरह से रिएक्शन होगा कि बीच O और R वाला बॉन्ड टूटता है। अगर O और R टूटने के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है तो आपके पास SN1 होगा। अगर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अनस्टेबल है तो बेटा वो SN2 हो जाएगा। जो कार्बोकेटाइन बन रहा है अगर वो अनस्टेबल है SN2, स्टेबल है SN1। क्लियर है क्या? एल्काइल, ये देखो ईथर ROR, ईथर है, बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, हमेशा ईथर का यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, चाहे HOH हो तो देखो इधर H इधर OH, चाहे HI हो तो इधर H इधर I। अगर टूटने के बाद कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो SN1, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो SN2। खत्म कहानी। बाकी क्वेश्चन कराएंगे तो और क्लैरिटी समझ आएगी। तीसरा रिएक्शन देखो PCl5 से, SOCl2 से रोड वेराइड फॉस्फोर। PCl5 को बेटा आप ऐसे लिखते हो ना P। अच्छा, PCl5 के बारे में आपको पता होना चाहिए कि बेटा ये हीट करने पे PCl3 और Cl2 में टूटता है। PCl5 को हीट करोगे तो PCl3 और Cl2 में टूटता है। क्लियर? सबसे पहली बात आ जाओ, तो देखो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, PCl3 और Cl2, यही वाले दो Cl टूट जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब होता क्या है, ये RCl अपने आप बॉन्ड बना लेगा, ये RCl अपने आपस में बॉन्ड बना लेगा, और बाकी बचा POCl3। RCl और बाकी बचा POCl3, RCl बाकी बचा POCl3। बोलो यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना? तो PCl5 आपके पास सिंपल हुआ, हमेशा PCl3 और Cl2 में टूटता है। तो वो जो Cl2 है वो एक Cl ऊपर वाला, एक Cl नीचे वाला, बीच में POCl3। तो आपको ये मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कराया है, अमाइन में भी कराया था। सेम SOCl2 में होता है। ये जो दोनों Cl हैं, यहां पे भी दो Cl थे जो रिएक्ट किया RCl, सेम SOCl2। देखो ये देखो, ऊपर वाला आपके पास RCl बन रहा है क्या? ये देखो नीचे वाला RCl बन रहा है क्या? तो ऊपर से भी RCl, नीचे से भी RCl, और देखो बाकी बचा SO2। अच्छा, एक और कहानी बताई थी रेड फास्फोरस HI का। क्लियर है ना? रेड फास्फोरस HI का कहानी बताया था, सुना गौर से। हमेशा बोला था लाल पड़ोसी, रेड फास्फोरस लाल पड़ोसी अगर आपको हाई करेगा, बहुत बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये हाइड्रोकार्बन बना देता है सीधा। रेड फास्फोरस HI जो है हाइड्रोकार्बन बना देता है, तो ये भी हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये भी हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ये भी, ये देखो ये भी आपके पास क्या बन जाएगा RH, और ये भी बन जाएगा RH। ये देखो कहानी, गजब हो गया। रेड फास्फोरस HI पड़ोसी से बच कर रहे, और हाई करे तो बिल्कुल HI के प्रेजेंस में, मतलब हाई, HI इज हाई। रेड फास्फोरस HI ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, सीधा रिड्यूस कर देता है, रिड्यूसेस टू कार्बन, सॉरी रिड्यूसेस टू हाइड्रोकार्बन, नॉट कार्बन, हाइड्रोकार्बन। सीधा बेटा हाइड्रोजन जोड़ दो, खत्म कहानी। यहां जो ऑक्सीजन बचा है वो वाटर बना लेगा, और I2 गैस रिलीज होता है। ये I2 गैस रेड फास्फोरस, बचे हुए रेड फास्फोरस से रिएक्ट करके PI3 बना लेता है। तो एक प्रोडक्ट में PI3 भी लिखा हो सकता है, प्रोडक्ट में I2 भी लिखा हो सकता है। तो तीन मैंने बताया, PCl5 तो देखो दो Cl निकल जाएगा, SOCl2 दो Cl निकल जाएगा, रेड फास्फोरस HI हाइड्रोकार्बन, दोनों R अपना हाइड्रोकार्बन बना लिया। अब आते हैं हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन नाइट्रेशन और रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बाद ईथर खत्म हो जाता है। हैलोजिनेशन, अब देखिए कह रहे हैं 1 मोल Cl2, अगर 1 मोल Cl2 होगा तो बगल वाले किसी भी कार्बन पे Cl लगा दो। देखो बगल वाले किसी एक कार्बन पे Cl लगा दो, ठीक है। अगर 2 मोल ले रहे हो तो दोनों बगल वाले पे लगा दो, आपकी मर्जी, आप जिधर लगाना चाहो लगा दो, ठीक है ना। कोशिश करना जिधर ज्यादा स्टेबल है उधर लगाया जाए, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर 2 मोल है तो 2 मोल में लग गया। अगर 10 के 10 मोल दे रहे हैं तो देखो सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। 1 मोल में ऑक्सीजन के जस्ट बगल वाला, 2 मोल में दोनों बगल वाले, और बाकी 10 मोल दे दो तो पूरा पूरा हट जाएगा। हैलोजिनेशन यही होता है, हैलोजिनेशन यही होता है। क्लियर है? समझ गए हैं? ये छोटे छोटे, जब 1 मोल 2 मोल है तो डार्क लगेगा, बहुत ज्यादा है तो सनलाइट लगेगा। अच्छा, नाइट्रेशन बड़ा सिंपल है। आप मुझे पहले इसके बारे में बताओ, ये ईथर है कि नहीं? ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड बना, ईथर है। चलो फ्रीडल क्राफ्ट है पहले, तो देखो ऑक्सीजन के दोनों तरफ बॉन्ड बना है, ईथर है। अच्छा ये बताओ, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होगा? बिल्कुल होगा। तो लोन पेयर होगा तो प्लस एम भी शो करेगा? बिल्कुल शो करेगा। अगर प्लस एम शो करता है तो क्या ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है? बिल्कुल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है।
तो ये क्या लिखा है, RCl प्लस AlCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ही तो है। ये क्या लिखा है बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या करता है सर, एल्काइल पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देता है। RCl प्लस AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट बना देता है CH3 प्लस। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल आया है ये ऑर्थो पे लगेगा पैरा पे लगेगा, ये बना देते हैं। ये जो इलेक्ट्रोफाइल लगा ऑर्थो पे पैरा पे, बेटा पैरा वाला मेजर होगा क्योंकि रिपल्सन कम लग रहा है। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड होती है तो ऑर्थो मेजर होता है, या हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इसलिए यहां पे होगा पैरा मेजर होगा, पैरा विल बी द मेजर वन। एसाइलेशन क्या होता है बेटा, RCOCl प्लस AlCl3 यही होता है ना, तो इसमें RCO प्लस बन जाता है। सेम कहानी, ये देखो CH3COCl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, ये आपके पास CH3CO प्लस बन जाएगा। अब ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है क्या, तो ऑक्सीजन प्लस एन शो करेगा क्या, तो ऑक्सीजन बेटा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है क्या, अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो बेटा यहां पे ये ऑर्थो पे भी लगेगा पैरा पे भी लगेगा। देखो कहानी आंसर, देखो कहानी, ऑर्थो पे भी लग गया पैरा पे भी लग गया। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो गया, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन भी हो गया। अब आते हैं आपके पास नाइट्रेशन। बहुत बार अमाइन में से लेकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में लेकर के सब जगह पढ़ा दिया बेटा, NO2 प्लस जनरेट करता है। हमें पता है ऑक्सीजन के पास लोन पैरा प्लस है में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हुआ, NO2 जाके जोड़ गया, ऑर्थो पे भी पैरा पे भी, कोई गल नहीं है, समझ गए। ऑर्थो पैरा में मेजर देखने के लिए अगर H बॉन्डिंग हो रहा होगा तो ऑर्थो मेजर है, नहीं तो पैरा मेजर होता है। अगर H बॉन्डिंग हो रहा होगा तो यहां पे मेजर है, लेकिन यहां पे बेटा H बॉन्डिंग नहीं हो रहा है तो पैरा पे आएगा, क्योंकि H बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा होना चाहिए। हाइड्रोजन यहां कार्बन से जुड़ा है, H बॉन्ड नहीं होगा। हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन FON से जुड़ा होना चाहिए था। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिएक्शन विद O2। बेटा ईथर में ऑक्सीजन दोगे परऑक्साइड बनता है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ईथर में ऑक्सीजन दोगे तो परऑक्साइड बनता है। कहां परऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे। ऑक्सीजन के बगल वाले कार्बन पे ये आप देख पा रहे होंगे, तो बेटा परऑक्साइड बन जाता है। और जो परऑक्साइड होता है, ईथर का जो परऑक्साइड होता है वो पॉइजनस होता है, एक्सप्लोसिव होता है। ऑल अबाउट ईथर, दिस इज ऑल अबाउट ईथर। अब आप देख सकते हैं यहां पे देखोगे तो रिएक्शन ऑफ HH, ये HNO3 नहीं है, H3O प्लस है, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज H3O प्लस, ठीक है, ये H3O प्लस है। और उसके बाद देखोगे तो PCl3 PCl5 वाला है, O2 वाला है, HI वाला है, हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन है। O2 वाला भी कहीं पे लिखा हुआ ही होगा पक्का, ये रहा परऑक्साइड बनता है, एक्सप्लोसिव है, सब लिखा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 27-28 मिनट में आपका पूरा ईथर कंप्लीट हुआ। क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी। एक क्विक रिवीजन दिया है मैंने आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच। कल हम मिलते हैं अल्कोहल और फिनॉल के साथ। बाय।